साथ बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र बात कर रहा हूँ और मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा आपको कि उसकी खूब सारी चर्चा हो रही है और इंसानों के मन में विश्वास नाम की चीज़ ख़त्म होते जा रही है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को दिल से या भाव से मानते हैं और वो इंसान जब हमारे साथ विश्वासघात कर देता है तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है। दोस्तों ये बात है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, जहाँ पर एक थाना पड़ता है ब्रह्मपुरी, और वहाँ पे एक लड़की और लड़के की ऐसी दास्तान आ रही है, जो भी सुनता है उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़की का नाम होता है मुस्कान और लड़के का नाम होता है सौरभ राजपूत। वो दोनों क्लास में पढ़ते थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। होता क्या है कि आगे चलकर उन दोनों की शादी हो जाती है। घर वाले नहीं मानते हैं, हालांकि वो दोनों अपने माता पिता को मना लेते हैं और मनाने के बाद उनकी शादी हो जाती है। 2 साल बाद उनकी एक बच्ची भी हो जाती है। तो ऐसे करके वो 3 लोग हो जाते हैं। धीरे धीरे सौरभ जो पढ़ता है और उसकी जॉब लग जाती है तो वो चला जाता है लंदन में। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो लड़की थी मुस्कान, उसका एक बार व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज आता है। पता चलता है कि वो लड़की जो पहले स्कूल में पढ़ती थी, उनके पुराने फ्रेंडों ने वो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और जिसमें उसको ऐड कर रखा है। तो वो सौरभ से कहती है कि क्यों ना हम एक फंक्शन रखा है हमारे दोस्तों ने और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, क्या हम उस फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। तो सौरभ इस पर कोई भी ऐतराज़ नहीं करता और वो हाँ कर देता है। जब वो वहाँ पे जाती है तो उसका जो कक्षा 8 का स्टूडेंट था वो वहीं पे मिलता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों लोग सोशल मीडिया बात करने लगते धीरे धीरे। और वो जो मुस्कान थी लड़की और जो लड़का था जिसका वो क्लासमेट था बहुत पहले का, जिसका नाम था साहिल शुक्ला, तो उन दोनों की बात होती रहती है दोस्तों। और उन दोनों में न जाने कब प्यार हो जाता पता नहीं चलता है और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था। लेकिन इन बातों से जो सौरभ राजपूत था, जो मुस्कान का पति था, वो बिल्कुल भी उसको पता नहीं था कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है। लेकिन वो इन सब बातों से अनजान था और वो मुस्कान उस लड़के से हमेशा बात करती थी। अब जो सौरभ राजपूत था वो लंदन में नौकरी करता था। एक दिन क्या हुआ कि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और सौरभ चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूँ, बिना बताए मैं अपने घर चला जाऊँ, जिससे मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। और वो सौरभ ऐसा ही करता है, बिना बताए मुस्कान को, और वो अपने घर पहुँच जाता है। जब वो पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो पत्नी बहुत खुश होती है और उसके ठीक 3 दिन बाद उसकी बच्ची का बर्थडे था, तो बच्ची का भी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और दोनों लोग बहुत खुश थे, तीनों लोग, और परिवार में बहुत खुशियाँ चाहिए थी। लेकिन सौरभ को ये बात पता नहीं थी कि ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं है या ज़्यादा देर तक नहीं है। एक दिन क्या होता है, ये 4 मार्च की बात है, वो अपने रूम में सो रहा था और सोने के बाद देखता है क्या होता है कि जो पत्नी थी मुस्कान, वो खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद उस खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला देती है, जिसको सौरभ खाकर सो जाता है और वो नशे की हालत में था। उसे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर में मुस्कान जब उसके बेडरूम में जाती है तो हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेके जाती है और उस चाकू से सौरभ के सीने पे बैठ जाती है और सौरभ के सीने में वो चाकू भोंकती रहती है और जब तक वो चाकू मारती रहती है, जब तक सौरभ की जान नहीं जाती है। जैसे ही सौरभ की जान चली जाती है तो वो यहाँ पे रुकती नहीं है। अब वो क्या काम करती है कि सौरभ की जो लाश थी उसके टुकड़े करके एक ड्रम में और उसमें सीमेंट घोर के मिला के उसमें पैक कर देती है और बाथरूम में जाके छुपा देती है। अब सौरभ की माँ होती है जो मुस्कान की माँ होती है, वो फ़ोन करती है, बोलती है बेटा कि मेरी सौरभ से बात करा दो। काफ़ी दिन हो गए मैंने सौरभ से बात नहीं की और मेरा मन भी कर रहा है कि मैं अपने सौरभ से बात करूं। सौरभ उस मुस्कान की माँ का दामाद था। तो वो लड़की कहती है कि माँ अभी सौरभ घर से बाहर गए हैं, अभी घर पे नहीं है। वो माँ से झूठ बोलती है, लेकिन माँ को कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि उसकी माँ पहले जान चुकी थी ये बात कि ये लड़की है जो मुस्कान, इसका संबंध किसी और के साथ है। ऐसे ही पिता को विश्वास नहीं होता है। तो पिता है वो मुस्कान को अपने घर बुलाता है और बोलता है बेटा कि सौरभ है तो है कहाँ, बताओ नहीं तो मैं कुछ करूँगा। और उसके पिता ने क्या किया कि मुस्कान को गाड़ी पे उठाया और थाने की तरफ ले चलता है। जब थाने में जाता है तो अकबर रास्ते में वो रोकता है और मुस्कान से बोलता है कि बेटा मैंने तुम्हारे हर दुख में साथ दिया है, अच्छे बुरे में सब में साथ दिया है, तुम मुझे सच सच बता दो कि सौरभ कहाँ पर है। अगर तुम नहीं बताओगी मुझे तो मैं थाने में रिपोर्ट करूँगा और तुम्हारे नाम FIR दर्ज कर दूँगा। तो मुस्कान रोती हुई बोलती है कि पापा सॉरी, मैंने ही मुस्कान बोलती है कि पापा सॉरी, मैंने ही सौरभ का कत्ल कर दिया है और सौरभ को मैंने मार दिया है। तो ये बात सुनकर मुस्कान की पापा होता है जो
वो अपनी बेटी को देखकर बहुत घिन करता है और कहता है कि मैंने कैसी बेटी को जन्म दिया है। अब उसका पिता गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे अपने दामाद का इंसाफ चाहिए, क्योंकि सौरभ ऐसा नहीं था और तुमने सौरभ का कत्ल किया है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो वो सौरभ की बदला लेने के लिए अपनी बेटी को खुद वो थाने में जाता है और एफआईआर करता है। तो ये मामला जब सामने आता है, ऐसे माँ बाप को मैं धन्य करता हूँ कि जिन्होंने अपनी बेटी का मतलब अपनी बेटी की नहीं मानी, लेकिन अपने दामाद का बदला लेने के लिए कि इन्होंने अपनी ही बेटी को सज़ा दे दी है। लेकिन बात यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि लोग कहते हैं कि हमेशा रिश्ता भरोसे पर चलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात है कि इंसान भरोसा करे तो करे क्या। लालच है मुझे इस लड़की पर कि जिसने लव मैरिज शादी करने के बाद उस रिश्ते को निभाया नहीं है। और आप लोगों की कमेंट में राय क्या है, आप कमेंट में बता सकते हो। ये मामला वैसे हर कोई सुनता है, हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है कि इंसान भरोसा करे तो करे किस पर। जिस पर भरोसा करता है वही इंसान उसको मार देता है, वही इंसान के साथ धोखा करता है।